हेलो फ्रेंड्स, स्टेम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर, जो कि फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में आपकी पहली डेफिनेशन है लाइट। लाइट क्या होता है? देखो, लाइट होती है प्रकाश व भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, क्या है? प्रकाश व भौतिक साधन है जिसके द्वारा वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो क्या प्रकाश व भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश आपने जान लिया क्या है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब वस्तुओं को देख सकते हैं, जैसे हमारी प्रकाश नहीं होगा तब तक हम वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। जब प्रकाश है तो हम वस्तुओं को देख सकते हैं। देखो, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश दो प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। पहला क्या होता है? प्रकाश दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रदीप्त वस्तुएं। अब देखो, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं, देखो, वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। क्या? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। जैसे वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सूर्य। एग्जाम्पल क्या है? सूर्य, मोमबत्ती। देखो, इसमें एक आया है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या आता है? उत्सर्जन होता है जो प्रकाश देती हैं हमें। जैसे प्रकाश, जिसमें खुद का प्रकाश हो वो प्रकाश देंगी। प्रकाश जैसे सूर्य है, इसमें खुद का प्रकाश होता है। मोमबत्ती है, इसमें भी खुद का प्रकाश होता है। तो जो हमें प्रकाश देती हैं वो होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरी है अदीप्त वस्तुएं। क्या है? दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं। क्या? अदीप्त वस्तुएं। देखो, अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे प्रदीप्त होती हैं वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। इससे आपको पता चलता होगा कि अदीप्त वस्तुएं क्या होंगी? जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करेंगी वो क्या होगी? अदीप्त वस्तुएं। क्या होगी? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, उत्सर्जन नहीं करती हैं, वो क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। क्या? वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अब प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं मतलब जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है। जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता है वो क्या होती हैं? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा, जैसे क्या? चंद्रमा। चंद्रमा में आप सोचते होगे कि खुद का प्रकाश होता है। चंद्रमा में खुद का प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, जैसे चंद्रमा, मेज, कुर्सी। मेज, कुर्सी क्या है? क्या? मेज, कुर्सी। मेज देखो प्रकाश नहीं देती है, कुर्सी भी प्रकाश नहीं देती है, इसलिए ये क्या है? अदीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, क्या है? अदीप्त वस्तुएं। ठीक है, आपकी अदीप्त वस्तुएं हो गई हैं। अब क्या है आपका? अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका आया है प्रकाश का परावर्तन। क्या आया है? प्रकाश का
परावर्तन। ठीक है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका नियम भी इम्पोर्टेंट है जो कि हमारी एग्ज़ाम में अक्सर कर पूछा जाता है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन हम आपको चित्र के जरिए समझाएंगे जो कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम चित्र बना लें फिर आपको समझाते हैं। ये आपका चित्र बन रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये किरण जो होती है ना वो होती है क्या, आपतित किरण। क्या होती है, आपतित किरण। और ये जो होती है किरण वो होती है आपकी परावर्तित किरण। और ये जो आपका माध्यम होता है ना, ये वाला, ये पॉलिशदार चिकना माध्यम होता है जिस पर प्रकाश पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है। हम अपने घर पर भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आपके घर में दर्पण जैसे शीशा वो लगा होता है ना, उस पर अगर आप प्रकाश डालेंगे, जैसे इससे प्रकाश पड़ेगा वो परावर्तित होकर दूसरी दिशा में चला जाता है। ठीक है, जो ये माध्यम होता है वह ये कैसा होता है, चिकना माध्यम। कैसा, चिकना माध्यम। और इसके बीच में ये होता है हमारा अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। चलो, ये क्या है आपका अभिलंब। ठीक है, अभिलंब में ये कोण होता है आपका आई। आई जो क्या कहता है, आपतन कोण। आई आपतन कोण होता है और ये होता है आर परावर्तन कोण। ठीक है, ये क्या है, आपतन कोण। आपका ये वाला ये वाला कोण कौन सा, ये वाला कोण होता है आपका परावर्तन कोण। ठीक, अब आपका ये चित्र तैयार हो गया है। अब इससे हम आपको बताएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब देखो, ये है एक आपतित किरण जो कि आने वाली किरण होती है। अब क्या कहेंगे हम, जब कोई प्रकाश किरण, ठीक, किसी चिकने या चमकदार माध्यम पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार माध्यम पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या कहेंगे हम, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, क्या, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार माध्यम पर पड़ती है। ठीक है, ये क्या है, चिकने चमकदार माध्यम पर पड़ेगी तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। किस पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये आपको तैयार हो गया होगा मेरे हिसाब से। जब प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार माध्यम पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, देखो अब क्या है, जब कोई प्रकाश किरण, ये है कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार माध्यम पर पड़ती है तो ये एक चिकना या चमकदार माध्यम है तो
उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह उसी माध्यम में वापस लौट गई। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो आपका परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट हो गया है। अब देखो परावर्तन के नियम जो कि हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परावर्तन का नियम। एग्ज़ाम में हमेशा पूछा गया है। देखो ये इसी से रिलेटेड है, जो कि हम आपको इसी में समझा देंगे। पहले लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। ठीक है, क्या है? पहले आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में मिलते हैं। देखो आपतित किरण, आपतित किरण क्या है आपकी? आपतित किरण ये है तथा परावर्तित किरण ये है। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये वाला। पर अभिलंब ये आपका क्या? अभिलंब। क्या है? अभिलंब, ये आपका अभिलंब है। ये सभी एक ही तल में मिलते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट आपका नियम है। अब देखो ये सेकंड क्या है इसी में? क्या? आपतन कोण। आपतन कोण क्या है आपका? देखो आपतन कोण क्या है? आई। इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे? एल आई। ठीक है, आपतन कोण एल आई, कोमा सदैव परावर्तन कोण, परावर्तन कोण एल आर, परावर्तन कोण एल आर के बराबर होता है, बराबर हो, एल आर के बराबर होता है। देखो आपको लग भी रहा होगा कि आपतन कोण ये है, आपतन कोण, और ये क्या है? परावर्तन कोण आर। ठीक, ये देखो बीच में जब अभिलंब खिंचता है तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं। तो आपके परावर्तन के नियम कंप्लीट हो गया है। इसमें से आपका 1 या 2 नंबर का आना है, वो आपके नंबर बिल्कुल कंप्लीट हैं। ठीक है, अब अगली वीडियो में हम आपको गोलीय दर्पण की परिभाषाएं पढ़ाएंगे। ठीक, तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।